यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक पुराना हवेली खड़ी थी। हवेली को लोगों ने भूतिया माना करते थे और उसके आसपास कई चरणी गांव वाले कभी भी रात को जाने की कोशिश नहीं करते थे। गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक छोटी सी बच्ची थी। नाम था आद्या। आद्या बहुत ही निर्भीक और बहादुर थी और उसे भूत प्रेतों की बातों से डर नहीं था। एक रात जब गांव वाले सो रहे थे, आद्या को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज हवेली की ओर से आ रही थी और आद्या ने तय किया कि वह देखना चाहती है कि यह आवाज कहां से आ रही है। धीरे धीरे वह हवेली की ओर बढ़ती गई और वह एक पुराने कमरे में पहुंची जो हवेली के नीचे था। उस कमरे के दरवाजे थे और आद्या ने धीरे से दरवाजे को खोला। कमरा अंधेरे से भरा हुआ था और आद्या ने देखा कि कोई पुराना साया वहां खड़ा है। साया ने आद्या की ओर मुड़कर कहा, तुम मेरी मदद कर सकती हो। आद्या थोड़ी देर तक हैरानी में रही, लेकिन फिर उसने साया से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे मदद कर सकती हो? साया ने बताया कि वह एक पुराना आत्मा है जो अपनी भूली हुई मुक्ति के लिए तंत्र मंत्र की तलाश में है। आद्या ने उसकी बातें सुनी और तब पता चला कि यह भूत अच्छा है, बस उसे अपनी सहायता की जरूरत थी। आद्या ने साया की मदद की और उसके साथ मिलकर वह तंत्र मंत्र को ढूंढने के लिए हवेली के भटके हुए हिस्से में गई। उन्होंने मिलकर पुराने तंत्र मंत्र को धराया और भूत को मुक्ति मिली। जब सब कुछ शांत हो गया, आद्या ने भूत से कहा, अब शांति से आत्मा को विश्राम मिलेगा। फिर साया ने धन्यवाद कहते हुए गांव को छोड़ दिया और हवेली फिर से चमक में डूब गई। गांव वाले अचानक हवेली के पास गए और वे हैरान हो गए कि कैसे हवेली का माहौल अब भूतिया नहीं रहा। आद्या को गांव वालों ने बहुत सी स्तुति की और उसकी बहादुरी को सराहा। उसकी यह महाकाव्य गांव वालों के बीच में एक प्रसिद्ध किस्सा बन गई और उसका नाम अब उनकी जबान पर हैरत और आशीर्वाद के साथ लिया जाता है। मेरे दोस्तों, ये कहानी किसी भी असली घटना पर आधारित नहीं है, बस आपके मनोरंजन के लिए इसे बनाया गया है।